ख्वाजा साहब के 800वें सालाना उर्स की अव्यवस्थाओं को लेकर बार अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राजेश टंडन का एक दिन का उपवास विवाद में आ गया है। विवाद इतना भर है कि प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुशील शर्मा ने जबरन टांग अड़ाकर यह कह दिया कि टंडन को व्यक्तिगत रूप से आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के पूर्व सचिव की हैसियत से इस तरह के आंदोलन का अधिकार नहीं है। शर्मा की ये बात है ही बेहुदा कि टंडन को पूर्व सचिव के नाते उपवास करने का अधिकार नहीं है। कौन बेवकूफ़ होगा जो अपने पूर्व पद के नाते आंदोलन करेगा? पूर्व पद के नाते आंदोलन होते भी हैं क्या? रहा सवाल टंडन के पूर्व सचिव होने का, तो वह ऐसा पद है जो उनसे अब कोई नहीं छीन सकता। ऐसे में यह शर्मा की अड़ंगी ही मानी जाइए, क्योंकि टंडन कांग्रेस के बैनर तले अथवा यह बताकर कि वे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव हैं और उस हैसियत से तो उपवास कर नहीं रहे, वे तो वैसे ही निजी तौर पर कर रहे हैं। अगर इसे शर्मा के महासचिव होने के नाते प्रदेश कांग्रेस का फरमान माना जाए तो असल बात यह है कि टंडन के उपवास करने से कांग्रेसी सरकार की ही हल्की होती है। आखिर वे हैं तो वरिष्ठ कांग्रेसी ही ना, भले ही अभी किसी पद पर ना हो। शर्मा को लगा होगा कि कहीं टंडन के साथ अन्य कांग्रेसी भी ना खड़े हो जाएं, मगर असल बात यह है कि टंडन कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में कभी कांग्रेस सरकार की आलोचना नहीं की। वे तो यही कहते रहे कि जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। इसकी शिकायत वे हाल ही में उर्स मेले की तैयारियों के सिलसिले में अजमेर आए राज्य सरकार के मुख्य सचिव CK मैथ्यू से भी कर चुके हैं। उनके सामने ही अपने उपवास करने का ऐलान भी कर चुके हैं। आज उर्स मेले के संदर्भ में माननीय मुख्य सचिव जी आए थे। उनको बताया कि उर्स में ना तो मेले में टेंटों की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और ना चिकित्सा की व्यवस्था है। मेले की व्यवस्थाएं पूरी तरह लड़खड़ाई हुई हैं और कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि मैं 15 तक सारी व्यवस्थाएं कर दूंगी। हम भी 2 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 15 तक नहीं हुई तो फिर उसके अनुरूप, जैसे कलेक्टर साहब खुद एक बार नैनवा में, बूंदी में जब ये तैनात थी तो ये भूख हड़ताल पे बैठ गई थी। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए। शर्मा की इस बात को ध्यान में रखा जाए कि टंडन को व्यवस्थाओं में कमियां नजर आती हैं तो पार्टी या प्रशासन के सामने रखकर दूर कराने का प्रयास करें, तब भी टंडन कहीं गलत नजर नहीं आते। वे राजस्थान प्रशासन के सबसे बड़े अफसर की शिकायत कर चुके हैं। जिला कलेक्टर मंजू राजपाल को नाकारा बताते हुए उन्हें हटाने का आग्रह सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा से भी कर चुके हैं। उसके बाद भी यदि जिला प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करता तो प्रशासन ही दोषी हुआ ना। टंडन कैसे दोषी हो गए? प्रशासन ही क्यों, कांग्रेस संगठन व सरकार भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उन्हें टंडन की शिकायत पर गौर करना चाहिए था। तब शर्मा कहाँ थे? तब उन्हें ख्याल नहीं आया कि टंडन के उपवास से कांग्रेस सरकार की बदनामी होगी। रहा सवाल शर्मा के यह कहने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उर्स की व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं और सरकार ने उर्स को लेकर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है, तो यह सही है, मगर स्वीकृत 3 करोड़ रुपए से क्या हो सकता था? यह भी तब मंजूर कि जब 300 करोड़ की योजना पर खुद ही ध्यान नहीं दिया गया और वह अधर में लटक गई। इज्जत बचाने की खातिर 3 करोड़ दिए। बहरहाल जो 3 करोड़ आए उनसे हुए कामों का परिणाम यह है कि पूरा मेला क्षेत्र में आज भी अव्यवस्थाएं पसरी पड़ी हैं। शर्मा ने टंडन के इस उपवास को सस्ती लोकप्रियता करार दिया है। इसे सही माना जाए तो कांग्रेस ने उन्हें पिछले 3 साल में दिया भी क्या है? इतने वरिष्ठ कांग्रेसी को बर्फ में लगा रखा है। वो तो अपने दम पर दोबारा बार अध्यक्ष बन गए, वरना कांग्रेस तो उन्हें भुला ही चुकी थी। ऐसे में अब पूर्व सचिव होने के नाते उपवास पर ऐतराज करने के मायने क्या रह जाते हैं? असल में दरगाह की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस में ही 2 धड़े बन गए हैं। एक और शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर तो दूसरी ओर अन्य। इससे पहले जब पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती बोले थे तो नसीम अख्तर खेमे के चंद कांग्रेसियों ने उस पर कड़ा ऐतराज किया था। उन्होंने इसे डॉक्टर बाहिती का राजनीतिक स्वार्थ करार दिया था और आरोप लगाया था कि डॉक्टर बाहिती ने सार्वजनिक बैठक लेकर लोगों को प्रशासन के खिलाफ उकसाने, भड़काने और गुमराह करने का काम किया है, जबकि सरकार ने पहली बार नसीम अख्तर को उर्स की जिम्मेदारी सौंपी है। जाहिर सी बात यह है कि उन्हें तकलीफ ये रही है कि जब मंत्री महोदय को जिम्मेदारी दे दी गई तो बीच में बाहिती कैसे बोल रहे हैं। बाहिती तो चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, इस कारण विवाद से बचते हुए चुप हो गए, मगर टंडन ने झंडा हाथ में थामे रखा। उधर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम फकर ने टंडन के आंदोलन को समर्थन देकर एक नए विवाद को और जन्म दे दिया। टंडन की हालत अन्ना हजारे जैसी हो गई है। बेचारे अन्ना बार बार इनकार करते रहे कि संघ से उनका कोई लेना देना नहीं है, मगर संघ वाले अपनी मर्जी से ही समर्थन करने लगे तो अन्ना भी इनकार नहीं कर पाए। कुल मिलाकर टंडन के लिए मामला पेचीदा हो गया है। कहीं अजमेर के अन्ना के रूप में उनका नया अवतार तो होने वाला नहीं।